हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि कल आपका होम साइंस का एग्ज़ाम है और जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको मिलने को देखने को मिलेंगे वो इन्हीं में से मिलेंगे। मैं होप करता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लोगे आप इजीली अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर लोगे। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड मॉड्यूल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्क्रीन आपको विजिबल होगी। डिफाइन डाइट कि जो डाइट है ये आप देख सकते हैं। मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ कि जैसे इधर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन डाइट। आप देख सकते हैं डिफाइन डाइट की डाइट क्या है। सेकंड, फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी मील प्लानिंग को, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फूड ग्रुप्स क्या हैं, बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन बहुत बार एग्ज़ाम में आ जाती है, मील प्लानिंग की आ जाती है, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट, ये क्वेश्चन मैं आपको कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में देखने को मिला है। ये मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट किस किस की डाइट, मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ। इधर एक तो डाइट हो गई प्रेग्नेंट वूमेन के लिए, कि जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसको कौन सी डाइट चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ प्रेग्नेंट वूमेन के बाद मैं बात करूँ तो जो दूसरी डाइट बार बार पेपर में आती है, लैक्टेटिंग मदर के लिए कौन कौन सी डाइट होनी चाहिए। ओल्ड 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 जो ओल्ड एज के पर्सन हैं उनके लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए। डायरिया पेशेंट की डाइट, उसमें आप क्या क्या मॉडिफिकेशन करते हो, डेंगू टाइफाइड वगैरह, ये आपको इस चैप्टर डाइट न्यूट्रिशन में मिल जाएंगे। इनको पढ़ के जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, कई बार पेपर में आ जाती है, और कॉसेस और कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीईएम, ये प्रीवियस ईयर बहुत सारे पेपर्स में मिला हुआ है क्वेश्चन कि पीएम क्या होता है। पीएम होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और इसकी दो टाइप्स हैं, कॉशिकर और मारसमस। इन पे भी आपको बहुत ही बार क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं तो जैसे कि इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम क्या था, इस पे बहुत बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ इसी के साथ बात करें कि पोटैटो चिप्स, इसका मेथड क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 या 6 नंबर में आ सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, 4 मेथड आप उनको इजीली पढ़ सकते हैं। जैम, जेली, पिकल, कि इनका आपको क्या क्या प्रिपेयर करना होता है, ये एक 6 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर होगा, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क क्या हैं, फैटीक और उसकी टाइप्स, 2 2 नंबर के अकॉर्डिंग। फंक्शनल स्टोरेज, डेड स्टोरेज, वो क्या होती हैं, उनको आप इजीली पढ़ सकते हैं। एक्सपेंडिचर और गाइडलाइंस के एक्सपेंडिचर के लिए उसको पढ़ सकते हो। फैसिलिटीज़ कौन कौन से ऑफ़र करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये। इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की, बहुत बार ये पेपर में आया हुआ है। लास्ट कौन कौन से हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। बिस एक्ट क्या है, स्पुट क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट की ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होती है, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। और आप इसको एडोलसेंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो कि एडोलसेंस में ग्रोथ कैसे देखने को मिलती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, इनका डिफरेंस। मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इन सब की डेफिनेशंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कि ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्सप्लेन कर दीजिए कि एडोलसेंस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, उसकी मोटर डेवलपमेंट कैसे होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एडोलसेंस में कैसी है, मिडिल चाइल्डहुड वगैरह में कैसी है, ये क्वेश्चंस पूछने को मिल जाते हैं। एडोलसेंस की डेफिनेशन, 8 फिजिकल चेंजेस, जो एक क्वेश्चन है 8 फिजिकल चेंजेस, बहुत ही बार 4 4 मार्क्स में देखा जाता है, फॉर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के रिलेटेड ये पूछा जाता है। अर्ली लेट मैचुरेशंस, और ये दिया हुआ है जैसे लैंग्वेज, कोग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ये आ जाते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट बात करूँ प्रॉब्लम फेसिस ड्यूरिंग एडोलसेंस, कि कोई आप 4 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। यूवनाइल डेलिक्वेंसी, बहुत बार एग्जाम आया हुआ है, इसके कॉसेस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कॉसेस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं चाइल्ड लेबर के, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आरटीआई, एसटीडी, एड्स, एचआईवी, इनकी फुल फॉर्म्स आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कॉसेस क्या हैं उनको पढ़ लो क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसी के साथ साथ सेफ़ मदरहुड क्या होता है, इसके सेफ़ मदरहुड को आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे उनको करने चाहिए, ये पढ़ सकते हैं। लास्ट मॉड्यूल की बात करूँ तो फाइबर्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं फाइबर्स की, बर्निंग टेस्ट क्या होता है,
इसके रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई एक फाइबर दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आपको कॉटन दे दिया जाएगा, तो पूछ लेंगे कि इसमें क्या होगा, आप इसको जब जलाते हो कैसा होगा, फ्लेम कैसा होगा, बर्निंग के टाइम पे कैसा होगा, आफ्टर बर्निंग बिफोर बर्निंग कैसा होगा, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नाइटिंग वीविंग का डिफरेंस वो आ जाता है। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सिलेक्शन ऑफ क्लोथ को, वो पूछा जा सकता है। सिलेक्शन कैसे करनी है रेडीमेड क्लोथ्स की, वो पूछा जा सकता है। उसके बाद कि डिफरेंस क्या है सोप्स और डिटर्जेंट में, ये पूछा जा सकता है। रिमूवल ऑफ स्टेन 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही बार पेपरों में रिपीट हुआ है कि कर्डी स्टेन, हाउ टू रिमूव अ कर्डी स्टेन, ये एग्ज़ाम में आप देख सकते हो, ब्लड पे भी आया हुआ है, तो कॉफ़ी टी ये सब आप पढ़ सकते हो। रही बात ऑप्शन मॉड्यूल, जो 16 नंबर का आएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर से जो 4 नंबर के ऑलमोस्ट टाइम क्वेश्चंस आते हैं, फ्लशिंग सिस्टम, टैप, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, 3 पिन प्लग, इनको मेंटेन कैसे करना है, इनकी वर्किंग क्या है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा सकता है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके साथ हाउ टू मेक अ मेटल पॉलिश, कि मेटल पॉलिश की क्रीम कैसे बनाओगे। इसके बाद जो मेटल पॉलिश है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, आप कैसे बनाओगे, प्रोसीजर क्या होगा, प्रिकॉशंस क्या लोगे, फर्नीचर क्रीम ये पढ़ लो। क्लीनिंग क्या है, डर्ट डस्ट होती क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको पढ़ लो। मेंटेनेंस और प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं आपको सिरेमिक टाइल्स के लिए, वॉलपेपर के लिए, बहुत बार आया हुआ है। और लास्ट मॉड्यूल का फ्लावर अरेंजमेंट ढंग से पढ़ लो, आंसर डिटो सेम है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है और आपको ये चीज़ें लिखनी है। और लास्ट में अगर मैं आपको फाइनल टिप दूं कि आप एग्ज़ाम को कैसे कर सकते हो, आपको मेन इसका याद रखना है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए, जो भी उसके बारे में आपको नॉलेज है उसको लिखिए, कोई भी क्वेश्चंस को खाली मत छोड़िए और ट्राई करके आइए कि हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, जिससे आप अपना इजीली अपना जो होम साइंस का एग्ज़ाम है उसको पास कर सकेंगे। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।